नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। जैसे कि हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, तो इसमें आज हम लेके आए हैं कनिष्ठ सहायक 2023 में पेपर हुआ था, उसकी पेपर, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। प्रीवियस पेपर बहुत से क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करें, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से मिटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबाई जाती है। शॉर्टकट ये बताना है, कंप्यूटर से स्थायी रूप से मिटाने के लिए उसमें होता है और शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को शाकाहारी कहा जाता था। जो शाकाहारी कहा जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है, दीवान खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रसारित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था। उसको कहा जाता है पाए बाकी, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त नियम किस भूमि बंदोबस्त से संबंधित है। जो सूर्यास्त नियम है वो है आपका स्थायी बंदोबस्त से, लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद होगा आपको। और अगला क्वेश्चन है, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर नारा किसने दिया था। वो दिया था अपना नारायण गुरु ने, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी थी। जो मराठों ने गुरिल्ला रणनीति है वो मलिक अंबर से सीखी थी। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कामागातो मारू क्या था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें कामागातो मारू क्या था, जापानी जहाज, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम किसने उठाए। उठाया लॉर्ड मेयो ने, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि में सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे नागरिक हो या विदेशी हो, दोनों के लिए उपलब्ध है। वो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब हुआ। रिपीटेड क्वेश्चन 2015 में। और अगला क्वेश्चन, भारत की जनता का धन का संरक्षक किसे बोला जाता है। वो बोला जाता है भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है हमारा, जिला परिषद की विशेष बैठक को बुलाने जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्य की आवश्यकता होती है। जो विशेष बैठक होती है जिला परिषद में, उसमें होती है 1/3 की आवश्यकता होती है, 1/3। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 MB है, वह अधिकतम बिट्स को स्टोर कर सकते हैं। कितने बिट्स को स्टोर कर सकते हैं। वो है आपका 256 256 इंटू 1024 1024 इंटू 1024। इसको नोट कीजिएगा आप, ये ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय में ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता के निर्णय को पारित किया गया। वो किया गया हमारा 2014 में। जो यूकेपीएससी बहुत पुराने करंट अफेयर भी पूछता है। और अगला क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है। ईसाइयों की जनसंख्या जो सबसे कम है हमारी, वो बिहार में है, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दरों में कौन सा भारत में नहीं है। ये है आपका गयोगला, ऑप्शन नंबर ए। गयोगला जो दर्रा है वो भारत के सियाचिन में नहीं है, बाकी सभी सियाचिन में है। अगला है क्वेश्चन हमारा 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालोवेग सिद्धांत का आह्वान किया। जो थालोवेग सिद्धांत का आह्वान किया था भारत में, वो क्या था आपका सरक्रिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक उच्चतम प्रकार का लौह अयस्क है। जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का है वो हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर डी। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है।
जो अनुसूचित जाति का प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ है? वो है आपका रायपुर, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है, सिल्यूरिन शैल निम्नलिखित शैल तंत्र क्रम से किससे संबंधित है? वो है आपका द्रविडियन शैल तंत्र, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है में नहीं है? उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था जब बजट से पूछा गया था, और इसका आंसर था उस टाइम पे महिला सशक्तिकरण। अगला क्वेश्चन है, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तुर्की भूकंप से प्रभावित हुआ तुर्की, तो उसके लिए ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 निम्नलिखित में से किन देशों के संयुक्त उद्यम है? वो है भारत और जापान के मध्य गार्जियन वीर गार्जियन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का नाम क्या है? वो है बार्ड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन किया गया था? हमारे जम्मू कश्मीर में। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में घोषित किया, जो भारतीय का संविधान अनुच्छेद 1 है उसमें क्या कहा गया है? ये पूछा गया है। उसमें क्या है? राज्यों का संघ, जो भारत है वो राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की? वो की हमारी उत्तराखंड ने, वो थी देहरादून में, देहरादून में। और अगला क्वेश्चन है, चंद्र प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर एक नजराना था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से किस उत्तराखंड के किस राजा का उल्लेख है? जो तालेश्वर ताम्रपत्र में द्वितीय वर्मन का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन हेमसोंग करता है? वो कहता है पौरव वंश का, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है, रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस कुमार शासक की संरक्षिका थी? तो रानी कर्णावती थी और पृथ्वीवती शाह की संरक्षिका थी। अगला क्वेश्चन है, काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? काशीपुर को गोपीशाह नाम से भी जाना जाता था पहले। और अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान जेल गए थे? जेल जाने वाले पहले व्यक्ति हैं उत्तराखंड से मोहन सिंह मेहता बागेश्वर के। और अगला क्वेश्चन, हरदुधा संबंधित है, नाग देवता से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, छपेली एक रूप है, छपेली एक नृत्य है। और अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कम्यून का अर्थ क्या है? कम्यून निश्चित गांव से राजस्व एकत्रित करना कम्यून का मुख्य कार्य है, ऑप्शन नंबर ए। और अगर हिल यात्रा की गई है, जो हिल यात्रा उत्सव जो पिथौरागढ़ में मनाया जाता है वो गोरखाओं की देन है, नेपाल। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पे, हाँ, निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित? तो मौड़ मेला है देहरादून का, मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भद्रराज एक लोक देवता है जो अनुसार बाबर की, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित शिखरों में कौन सा उत्तराखंड का में स्थित नहीं है? कौन सा शिखर है उत्तराखंड में नहीं है बताना है। नंदाकोट, चौखम्बा और दूनागिरी सब उत्तराखंड में है, कुलाकांडी ये उत्तराखंड में नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, नौला स्वाभाविक रूप से होने वाले जलघृत व्रत जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? वो है सुनियालकोट का नौला अल्मोड़ा में।
ऑप्शन नंबर सी, सिवनियालकोट। क्वेश्चन नंबर 43, जमराड़ी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में है? यह है गोला नदी पे जो पड़ता है आपका नैनीताल पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है? वो बताएं। जो लिंग ताल है वो चमोली जनपद में नहीं है, जबकि लिंगा ताल जो है वो चमोली जनपद में स्थित है। लिंगा ताल कन्फ्यूजन करता है। लिंग ताल जो है वो उत्तरकाशी पे है और ये लिंगा ताल जो है ये चमोली पे स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अंदर सबसे कम है? सबसे कम साक्षरता वाला जो जनपद है हमारा वो है यूएस नगर। और अगला क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड की महिलाओं साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में, तो इसमें बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधमसिंह नगर। बिल्कुल करेक्ट आंसर। और निम्नलिखित नदियों में कौन अलकनंदा की बाईं ओर से मिलने वाली नदी नहीं है? जो मंदाकिनी है ये अलकनंदा को की दाईं ओर से मिलती है, न कि बाईं ओर से। ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना और टोंस नदी के मध्य में निवास करती है? जातीय जॉनसर बाबर। ऑप्शन नंबर ए, यमुना और टोंस नदी के मध्य। और ऑप्शन नंबर अगला है क्वेश्चन अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक थी, वो कितनी थी वो बतानी थी। वो स्टैंडर्ड करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी तो ज़्यादा महत्व का है नहीं, लेकिन आप देख लीजिएगा। 7.1 ऑप्शन नंबर सी था, लेकिन अब पुराना डाटा हो गया है। और अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या है? जो है वो है 25 लाख। ऑप्शन नंबर सी, एमएसएमई नीति बहुत इंपॉर्टेंट नीति है, इसको आप अच्छी तरह से देख लें। पेपरों में पक्का एक नया क्वेश्चन इससे आता है। और आप सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा वो उत्तरकाशी पे है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यान पिथौरागढ़ पे है, और बिनसर वन्यजीव अभ्यान हमारा अल्मोड़ा पे, सोन नदी पौड़ी गढ़वाल। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट बनेगा। 3, 4, 1, 2। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय था, तथा 1726। ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब से चालू हुई? वो ही हमारे जून 2002 से। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना था? वो था हमारा 42.92%। वो था हमारा ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? वो भी हमारा 2018 और 19। ऑप्शन नंबर सी। और अब यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन है, अब इनको देख लीजिएगा। रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, मैं ज़्यादा हल नहीं करूँगा, आपको सीधे जीएस के पार्ट से बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, वर्ष 2020-21 में भारत के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड की रैंक क्या थी? ये थी आपके उत्तराखंड की रैंक 15वीं। और क्वेश्चन नंबर अगला है, बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? जो बल्ब है उसमें ऑर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक का मुख्य घटक है। जो अग्निशामक का मुख्य घटक है वह आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 65 है, सामान्यतः मास गैस को कहा जाता है, वो कहता है मीथेन को मास गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, पर्यावरण के संरक्षण या सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। नंबर 66।
अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन है? जो जनरेटर है वो विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाला यंत्र है। मैग्रो होते हैं नमक सहिष्णु, ऑप्शन नंबर ए। और जैव विविधता अधिनियम बनाया गया कब बनाया गया? 2002 में जैव विविधता अधिनियम। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन गाय की विदेशी नस्ल है? जर्सी है गाय की विदेशी नस्ल है, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन है, TCP/IP रेफरेंस मॉडल की 4 परतें हैं, कौन कौन सी होती है? वो होते हैं एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट एंड नेटवर्क एक्सेस, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है, वो कहता है प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है, डाटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? वो की जाती है क्रैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। सबसे तेज मेमोरी भी क्रैश मेमोरी को माना जाता है। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है? वो करता है पोस्ट को, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है, किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है? वो रखी जाती है हमारी विटामिन ए और विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन देंगे 20। पहला क्वेश्चन है, संन्यास में उपसर्ग बताना है। संन्यास में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। संन्यास में है हमारा सम उपसर्ग। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विलोम शब्द गलत है, कौन सा विलोम शब्द गलत है वो बताना है। कृत्रिम कृत कृत्रिम का प्रकृत सही है, और उसका जारस ये भी सही है, संधि का विग्रह ये भी सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन अनग का सनग नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। और अगला है हमारा, हमसा थे सो खड़ी गए कागा भरे दीवान, लोकोक्ति का अर्थ है भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अमावस की अंधेरी रात के लिए एक शब्द बताना है। अमावस की अंधेरी रात के लिए बोलते हैं हम कुहू, ऑप्शन नंबर डी। और अगला है, अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अजंत का संधि विच्छेद है अच धन अंत, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र को हानि जयचंद्र से होती है। मैं जयचंद है, जो जयचंद है एक नाम न होकर एक जाति, एक विशेष जाति का बोध करा रहा है, जिसमें जातिवाचक शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तद्भव शब्द है। मयंक है वो तद्भव शब्द है। और अगला क्वेश्चन, दिवासर शब्द का तत्सम रूप होगा। दिवासर का तत्सम शब्द होगा देशांतर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? हमको बताना है कि अनुपसर्ग का प्रयोग कौन किस में नहीं हुआ, वो होगा अनुदत्त में। अनुदत्त में जो है वो अनुपसर्ग है, अनुदत्त में अनुपसर्ग। और अगला क्वेश्चन है, राज्यवेदी शब्द में समास है। जो राज्यवेदी में समास है वो है संप्रदान तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संधि विच्छेद गलत है? बताना कि हमको कौन से संधि विच्छेद इसमें गलत है। तो इसमें हमारा तृष्णा का तृष्णा सही है, निर्गुण का निहदन गुण ये भी बिल्कुल सही है, नाविक का नौधन एक नाविक, यशोदा धंधा यशोह धंधा होगा, यशोदा का यशोह धंधा यशोदा, ये बिल्कुल सही बनेगा, ये गलत आंसर है। तो हमारा इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो पारावत है यह भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, पारावत कबूतर का पर्यायवाची है। तो वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगी तो शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर के सभी जो हमारे लगभग 5-6 सालों में पेपर हुए हैं वो सभी फैक्ट आपको दिए जाएंगे, और अपनी तैयारी को लगे रहिए। धन्यवाद।
सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय।